लालची पूरी भाजी वाला। सुंदर वन जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल में उसकी पूरी भाजी की एक दुकान थी। वह इतनी स्वादिष्ट पूरी भाजी बनाता था कि जंगल के सारे पशु उसकी पूरी भाजी की खुशबू से दौड़े चले आते थे। अरे वाह, ऐसी पूरी भाजी तो मैंने कहीं नहीं खाई। जो स्वाद इस बंटी कबूतर की पूरी भाजी में है वह तो कहीं नहीं है। धन्यवाद ट्यूनी, ये तो बस ऊपर वाले की दया है। रोज की तरह आज भी उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी और उसने घर जाते ही सारी कमाई अपनी पत्नी को पकड़ा दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने देखा कि बंटी कबूतर कुछ परेशान लग रहा है। क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मीना। मैं पूरा दिन मेहनत करके पूरी भाजी बनाता हूँ और शाम को इतनी मेहनत करके ये थोड़े से पैसे बच पाते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, और लोग आपकी पूरी भाजी खाने इतनी दूर दूर से आते हैं, जिससे आपको एक दिन के 2,000 रुपये बच जाते हैं और महीने के 50-60 हज़ार रुपये बन जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? तुम बहुत भोली हो मीना। आज के समय में इतने से पैसे से क्या हो पाता है। अगर खाने का थोड़ा सा दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पे आना बंद कर देते हैं। आपके मन में पैसों का लालच आ रहा है जी। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? चलो कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अगले दिन बंटी अपनी दुकान खोलता है और कम सामान में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह पूरियों के आकार को छोटा कर देता है और सब्जी के लिए बड़ी कटोरियों की जगह छोटी कटोरियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे उसे 2 प्लेट पूरी भाजी बेचकर 3 प्लेट पूरी भाजी का मुनाफा होता है। बंटी भैया, रोज मैं आपकी दुकान पर 1 प्लेट पूरी भाजी खाती हूँ, लेकिन उससे मेरा पेट पूरा भर जाता था। पता नहीं आज तो पेट ही नहीं भरा। लगता है आज तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है। अगर तुम्हारा एक प्लेट से पेट नहीं भरा तो तुम एक प्लेट और ले लो। ठीक कह रहे हो भैया, लाओ 1 प्लेट और दे दो। अब बंटी रोज की कमाई से 1.5 गुना ज़्यादा कमाने लगा और इस थोड़े से फर्क से उसके ग्राहकों को भी उस पर शक नहीं हुआ और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक न हो, इसलिए वह पूरी को छोटे की बजाय और बड़ा बेलने लगता है और पतला बेलने लगता है और सब्जी में उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें आटे का घोल मिलाने लगता है। अरे बंटी भैया, लगता है आज मैंने पूरी की जगह पापड़ खा लिया है और पेट भी नहीं भरा और टेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे बंटी कबूतर के ग्राहक कम होते जाते हैं और उसकी दुकान पे कोई भी नहीं आता। एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह जंगल में दावत बुलाता है। सुनो बंटी भैया, गब्बर सिंह ने जंगल में दावत बुलाई है, उसके लिए आपको ही सारा खाना बनाना होगा। ये लीजिए एडवांस पेमेंट। और गब्बर सिंह ने बोला है कि खाने में कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यह उनकी इज्जत का सवाल है। तुम चिंता मत करो ट्यूनी। मैं शेर सिंह के यहाँ ऐसा खाना बनाऊंगा, लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। फिर बंटी कबूतर दावत के लिए मिले हुए पैसों से बाजार में सामान खरीदने जाता है और सामान खरीदते वक्त उसके मन में लालच आ जाता है और वह पूरा सामान खरीदने की बजाय आधा ही सामान खरीदता है और आधे पैसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद बंटी कबूतर दावत का खाना बनाने शेर सिंह के पास जाता है और सारा खाना बना देता है। जंगल के सब पक्षी खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आधे पक्षियों ने ही खाना खाया था और खाना ख़त्म हो जाता है। वाह भाई, खाने की खुशबू तो ज़ोरदार आ रही है। बंटी भैया, खाना लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। क्या कहा? खाना लगा दो?
तुम लोगों ने खा पी कर सब खत्म कर दिया और बोल रहे हो खाना परोसो। चलो चलो भागो अब यहाँ से, खाना खत्म हो गया है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ लोग हैं। अरे भैया, अभी तो आधे लोगों ने दावत खाई ही नहीं। जब आपको गब्बर सिंह जी ने पूरे पैसे दिए हैं तो आपने सबके लिए पूरा खाना क्यों नहीं बनाया? तुम मुझसे जबान मत लड़ा, मैंने तो सबके लिए पूरा खाना ही बनाया था। पर पता नहीं ये लोग किस जन्म के भूखे हैं जो इनका पेट ही नहीं भरता। शेर सिंह के यहाँ कम खाना बनने की वजह से आधे लोग भूखे ही रह जाते हैं, लेकिन शेर सिंह के डर से वह कुछ बोल नहीं पाते और भूखे ही अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन शेर सिंह जंगल में घूम रहा था और वह पक्षियों को बातें करते हुए सुन लेता है। अरे घोड़ी, क्या तुम्हें पता है, बंटी कबूतर ने शेर सिंह के आधे पैसे का ही दावत बनाया था और आधे पैसे उसने खुद खा लिए और आधे गांव वालों को दावत से भूखे ही लौटना पड़ा। यह सुनकर शेर सिंह बंटी कबूतर को पूरे गांव के सामने घसीटता हुआ ले आता है और उससे माफ़ी मंगवाता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे मन में बहुत लालच आ गया था। पैसे बचाने के चक्कर में मैंने कम खाना बनाया और आगे से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। और फिर बंटी कबूतर को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, जिसकी वजह से वह आगे से लालच करना छोड़ देता है और बेईमानी करने से तौबा कर लेता है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। मिलते हैं नई कहानी।